वेलकम टू डिवाइन वर्स इन हिंदी। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सुबह की प्रार्थना आपके दिन की शुरुआत को आशीर्वाद से भर सकती है। प्रार्थना हमारे जीवन में शांति और समाधान का मार्ग है, खासकर जब हम सुबह की शुरुआत बाइबल के अनमोल वचनों से करते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे साथ होती है। इस वीडियो में हम 2 बाइबल के वचन देखेंगे जो आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे और जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। अगर आप भी अपने दिन को बाइबल की ताकत से शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपको लगता है कि समस्याएं आपके जीवन में रुकावट डाल रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर दिन शांति और समाधान से भरा हो? आइए जानें वो 2 बाइबल के वचन जो आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। अब आइए हम उस पहले बाइबल वचन पर ध्यान दें जो हमारी सुबह की प्रार्थना को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। यह वचन है फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे दिलों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। चिंता एक ऐसा भाव जो हम सबको जकड़ लेता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चिंताओं का बोझ आपको अपनी पूरी क्षमता से जीने नहीं देता? हम छोटी से छोटी बात पर भी परेशान हो जाते हैं। काम, परिवार, भविष्य और यहाँ तक कि ऐसी चीजें जिनका हमारे हाथों में कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सोते समय इन चिंताओं से जूझते रहते हैं? क्या आपका दिमाग समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि शांति मिलना असंभव लगता है? तो इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि इसका हल यहीं छिपा है। फिलिप्पियों 4:6-7 हमें यह बताता है कि चिंता करना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें हर परेशानी को ईश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में रखना चाहिए, और वो भी धन्यवाद के साथ। धन्यवाद यानी परमेश्वर की कृपा के लिए आभार व्यक्त करना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमें उस शांति का अनुभव होता है जो दुनिया की समझ से परे होती है। हाँ, यह वही शांति है जो हमारे दिलों और विचारों को स्थिर और सुरक्षित रखती है। क्या आपने कभी इस शांति का अनुभव किया है? ईश्वर की यह शांति केवल एक भावनात्मक शांति नहीं है, यह हमें भीतर से बदल देती है। जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंपते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी समस्याएं अब हमारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि किसी ऐसे के हाथों में हैं जो हमें हमसे भी बेहतर जानता है। यह हमें किसी भी संकट या असमंजस में भी एक अटूट शांति का एहसास कराती है। आइए एक वास्तविक कहानी पर नजर डालते हैं। एक महिला जिसने अपने जीवन में अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना किया ने इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर बार जब उसे चिंता होती, वह इसे प्रार्थना में बदल देती, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं का बोझ हल्का होता जा रहा है। उसकी प्रार्थनाओं ने उसे अंदर से मजबूत किया, और वह एक नई शांति का अनुभव करने लगी जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। क्या आप भी ऐसी शांति चाहते हैं? क्या आप भी चिंताओं से मुक्त होकर परमेश्वर की शांति का अनुभव करना चाहते हैं? फिर अभी इस वचन को अपनाइए और कमेंट में आमीन लिखकर परमेश्वर से जुड़िए। अब हम चलते हैं दूसरे बाइबल वचन की ओर जो हमारी जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। यह वचन है मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी बातें तुम्हें दी जाएंगी। यह वचन एक सरल लेकिन गहरा सत्य प्रकट करता है, हमारी जीवन की प्राथमिकताएं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों और समस्याओं के बीच परमेश्वर को भूल जाते हैं? क्या हम अपने जीवन की दौड़ भाग में इतना उलझ जाते हैं कि हम उन आशीर्वादों को पाने से चूक जाते हैं जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते? तो यह वचन आपके लिए ही है। मत्ती 6:33 हमें यह सिखाता है कि पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए।
इसका मतलब है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले हमें अपने जीवन की समस्याएं हल करनी हैं और फिर हम परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर यीशु हमें यह बताते हैं कि अगर हम पहले ईश्वर की खोज करें तो बाकी सारी चीजें, हमारी जरूरतें, हमारी समस्याओं के समाधान स्वतः ही हमें मिल जाएंगी। क्या आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में आमीन लिखें और ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करें। जब हम अपना दिल और दिमाग परमेश्वर के राज्य की ओर लगाते हैं तो हमारी जरूरतें अपने आप पूरी होती हैं। ईश्वर की आशीर्वादों की वर्षा हमारे जीवन पर होती है। हमें बस यह याद रखना है कि पहले हमें उनका मार्ग ढूंढना है, बाकी सब कुछ हमें उसके साथ मिल जाएगा। एक परिवार जो हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, ने यह वचन अपनाया और पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने पहले प्रार्थना और सेवा को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनके जीवन में नए अवसर आने लगे और उनकी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगीं। यह वचन उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया और उन्हें वह सब कुछ मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। सुबह की प्रार्थना के लाभ असीमित हैं। जब हम दिन की शुरुआत प्रार्थना और ईश्वर के वचनों से करते हैं तो हमारे मन और दिल दोनों को स्थिरता और शांति मिलती है। प्रार्थना हमें आत्मसंयम और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। सुबह सुबह जब संसार की आवाजें शांत होती हैं, वह समय होता है जब हम ईश्वर के साथ सबसे गहराई से जुड़ सकते हैं। यह प्रार्थना हमारे अंदर न सिर्फ सकारात्मकता लाती है, बल्कि यह हमें पूरे दिन के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो आपका दिन बेहतर और शांतिपूर्ण बीतता है? हमें कमेंट में आमीन लिखकर बताइए कि आप भी सुबह की प्रार्थना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग नियमित रूप से सुबह की प्रार्थना करते हैं, वे अपने जीवन में अधिक स्थिरता और शांति महसूस करते हैं। वे हर कठिनाई को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और जानते हैं कि उनकी देखभाल परमेश्वर करेंगे। प्रार्थना से हम न केवल अपनी चिंताओं को छोड़ते हैं, बल्कि यह हमें आशा और विश्वास से भर देती है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुबह की प्रार्थना बाइबल के 2 खास वचनों के साथ आपकी हर समस्या को हल कर सकती है। यह जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के साथ करें, ताकि उनकी कृपा और मार्गदर्शन हर कदम पर हमारे साथ हो। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रोज सुबह इन वचनों के साथ प्रार्थना करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल संदेशों के साथ जोड़ सकें। और हाँ, कमेंट में आमीन लिखकर हमारे साथ अपनी आस्था साझा करें। प्रभु आपका मार्गदर्शन करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सुबह प्रभु के आशीर्वादों से भरी हो, तो इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमें बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।